अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इस इक्वेशन के सारे रूट्स निकालने हैं और हमें एक रूट दे रखा है, वो है हमारे पास 2+√3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि जो जितने भी कोफिशिएंट है ना एक्स के, वो सारे रेशनल है। ठीक है, रेशनल माने क्या, जो भी है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है 1 है, तो 1 को हम 1/1 यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल हो गया। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आर ऑल रेशनल। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इसका एक रूट है, ठीक है, तो उसका अल्फ़ा माइनस बीटा भी उसका एक रूट होगा। ठीक है, इतनी बात है समझ में। तो ये देखो, अगर अल्फ़ा हम 2 मान लें और बीटा को अगर हम √3 मान लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोफिशिएंट भी क्या है, रेशनल है। तो इसका एक और रूट क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि हम दूसरी भाषा में कहें तो 2 - √3 भी इसका एक रूट होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 रूट हो गए। अब देखो रूट और फैक्टर क्या होता है, देखो x = 2 + √3, ये तो हो गया आपके पास रूट, और x - 2 - √3 ये हो गया आपके पास फैक्टर। इतनी बात आई समझ में। कुछ नहीं है, यहाँ पे =0 आता है ना, वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बाकी इक्वेशन की इक्वेशन है, ये इधर था, इसको इधर भेजने पर ये माइनस का हो जाता है बस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फैक्टर क्या होता है, रूट क्या होता है, ये आगे बात समझ में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने जो 2 रूट थे इनके फैक्टर बना लिए। अब आपको पता ही होगा यार, बेसिक है 9th क्लास का, कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जिसके भी वो फैक्टर होते हैं, जिस इक्वेशन के वो फैक्टर होते हैं, वो इक्वेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सारे के सारे फैक्टर नहीं हैं। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास 10 100 का फैक्टर है, ठीक है, 10 100 का फैक्टर है, और 5 जो है वो 100 का फैक्टर है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यानी कि 50, वो भी तो फैक्टर होगा 100 का। ठीक है, इतनी बात है समझ में। तो बस यही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने दोनों रूट के जो फैक्टर बनाए थे ना, ठीक है, दोनों रूट के फैक्टर बनाए और मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ये देखो ये वाली बना ली। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई साहब आपने क्वाड्रेटिक क्यों बने, आप सीधा एक रूट से भी तो दे सकते थे, जैसा कि हमने 9th 10th क्लास में किया है। तो अगर आप करते, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री की इक्वेशन आती, तो 1 डिग्री का फैक्टर आता, तो आपके पास देखो यहाँ पे 4 डिग्री का है, तो आपको मिलता कितने का, 3 डिग्री का। इसलिए मैंने फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना ली जो कि क्वाड्रेटिक है। तो अब बात आ गई समझ में, जैसे कि 100 का फैक्टर 5 है और 10 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 50, वो भी एक फैक्टर होता है किसका, 100 का। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया, फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, फैक्टर। ठीक है, अगर ये इस इक्वेशन का फैक्टर है तो ये इसे पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। इतनी बात है समझ में, जब ये पूरा का पूरा डिवाइड करेगा तो ही तो ये फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डिवीज़न कैसे क्यों हुआ है। ठीक है, ये देखो पहले मैंने लिखा x² को मल्टीप्लाई किया तो x⁴ माइनस का 4x³ प्लस का x², फिर मैं साइन चेंज किए तो मेरे पास कुछ ऐसा आया, माइनस का 17x² माइनस का 22x प्लस 7। मैंने वापस इसको सॉल्व किया प्लस 6x रख के, तो मेरे पास कुछ ऐसा है 7x² माइनस का 28x प्लस 7। जब मैंने प्लस का 7 रखा तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, आप देख लेना वीडियो पॉज करके कि भाई मैंने कैसा किया कि अगर आप कोई भी मिस्टेक हो तो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हमारे पास ये वाला भी क्या आया है, ये वाला क्या है आपके पास, ये देखो, ये तो आ गया आपके पास, क्या है ये बताओ, ये तो आ गया आपके पास, उसे क्या कहते हैं, भाजक, और ये आ गया भागफल। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कैसे बन सकती है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल। ठीक है, अगर वो होता शेषफल तो उसे हम ऐड कर देते, यानी कि रिमाइंडर होता तो हम उसे ऐड कर देते, लेकिन रिमाइंडर नहीं है तो सिंपल हो जाएगा भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल।
ठीक है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात है समझ में, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब देखो, हमने जो ये वाली इक्वेशन तो बनाई थी, इसके फैक्टर तो हमें पता है, लेकिन इस वाली का नहीं पता है। ठीक है, तो इस वाले के निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac 2a। यहाँ पे ए हमें 1 दे रखा है इस इक्वेशन में, बी 6 है, सी 7 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट आते हैं, एक्स की 2 वैल्यूज़ आती है, वो आती है एक्स इक्वल टू माइनस का 6 प्लस रूट 8/2, और एक आती है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 6 माइनस रूट 8/2। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट हो जाएंगे 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस का 6 प्लस रूट 8/2, और एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 माइनस रूट 8/2। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप। बाकी ये हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसके 4 डिग्री थी, तो हमारे पास 4 एक्स की वैल्यूज़ आ गए हैं, यानी कि 4 रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। एक सेकंड को